अदालतें किसी भी मामले में संज्ञान ले सकती है, लेती भी है, लेना भी चाहिए, लेकिन संज्ञान लेते वक्त विज्ञान और सामान्य ज्ञान का जो पैरामीटर है उसे भी ध्यान रखना ही पड़ेगा। जिस तरह से हाई कोर्ट के और दूसरे अदालतों के फैसले आ रहे हैं वह विचारणीय है और अब यह चिंतनीय हो चला है। जो फैसले और निर्णय दिए जा रहे हैं, पिछले 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2 बार हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया और चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के तर्क को सही माना। लेकिन क्यों? क्या है पूरा मामला? क्या अदालतें सरकारी कामकाज में अतिक्रमण कर रही है, दखल देने का कार्य कर रही है? अदालतें अपना कार्य छोड़ करके क्या वह सरकार चलाने का कार्य करने लगी है, या वामपंथी लेफ्ट लिबरल गैंग का शिकार हो चुकी है हाई कोर्ट? क्या हाई कोर्ट सरकार को निकम्मा, नकारा, आलसी, बेवकूफ समझती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि एक साजिश के तहत हाई कोर्ट ऐसे फैसले दे रही है? क्या अदालतें जो है सुप्रीम कोर्ट का अखाड़ा बनते जा रही हैं या बन चुकी है? चूंकि लेफ्ट लिबरल गिरोह जो है वामपंथियों का अन्य संस्थाओं के भांति अदालतों में भी उसकी जड़ें घर कर चुकी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं अगले साल 2022 में, तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है वामपंथियों के द्वारा? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले में हाई कोर्ट के फैसले को गलत साबित करती है, तर्कसंगत फैसला नहीं मानती है हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले को? तो यह भी हमें देखना पड़ेगा। ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणियां की गई है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को लेकर के, वहां की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के, रेमडेसिविर को लेकर के। योगी सरकार ने 1 महीने में, पिछले 1 महीने में यह दूसरी बार हाई कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। गौर करने लायक बात यह है कि दोनों ही बार सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के तर्क को सही माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट के टिप्पणी को, फैसले जो दिए थे, उसने एक तरह से खारिज किया और यह भी नसीहत दे डाली कि वो ऐसा कोई भी आदेश जारी ना करे जिससे लागू करना संभव नहीं है, इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगभग 97,000 गांव हैं। वहां पे हाई कोर्ट आदेश देती है कि 1 महीने के भीतर आईसीयू की व्यवस्था करनी है। क्या हर गांव में 1 महीने के अंदर जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। 97,000 गांव में लगभग कुल जो है आपका लगभग 2 लाख एम्बुलेंस हर गांव में व्यवस्था करनी होगी। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी कोई कंपनी है जो अभी अभी उत्तर प्रदेश सरकार आदेश जारी करे कि भाई मुझे लगभग 2 लाख एम्बुलेंस चाहिए और वो कंपनी रातों रात एम्बुलेंस तैयार करके दे दे और वो कंपनी जगह पे पहुंचा भी दे
और सरकार जो है सारे गांव में भेज भी दे, ड्राइवर की भी तैनाती कर दे। क्या ऐसा संभव है? क्या रातों रात ड्राइवर की आप खोज कर लें, रिक्रूटमेंट कर लें, आप जो पैरामीटर है उसके हिसाब से बहाली हो जाएगी? क्या उतने ही डॉक्टर, नर्स, ड्राइवर सबकी व्यवस्था हो जाएगी क्या? इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ा कि हाई कोर्ट ऐसा फैसला न करे जिन्हें लागू ही नहीं किया जा सकता है। चूंकि हाई कोर्ट के एक तरह से यह जो है आदेश आया कि हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए, यह भी प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट एक इमेजिनेशन की दुनिया में है, इमेजिन कर लिया और ऐसा व्यवस्था हो गया। क्या हाई कोर्ट ने मेडिकल एक्सपर्ट से सलाह ली है? क्या राय लिया है? क्या हाई कोर्ट ने कोई कमीशन बैठाया था? क्या किसी विशेषज्ञ की राय के आधार पर यह निर्णय दिया? किसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया? या फिर हाई कोर्ट अपने आप को हर क्षेत्र का विशेषज्ञ मानती है? ऐसा है क्या? अदालत किसी मामले में संज्ञान ले सकती है, लेना भी चाहिए, लेकिन जो आइडल सिचुएशन है वो तो कोर्ट के ऑर्डर में भी दिखनी चाहिए। अदालतें सरकार के कामकाज में आइडल सिचुएशन देखती है, लेकिन अदालत अपने खुद के कामकाज में आइडल सिचुएशन नहीं देखती है। आइडल सिचुएशन तो यह भी होता है और होना भी चाहिए कि अदालत में कोई भी केस पेंडिंग न रहे, लेकिन यहाँ तो सालों साल जिसके केस होते हैं, जो अर्जी दायर करता है वो तो जिंदगी गुजर जाती है उसकी, लेकिन फैसला नहीं हो पाता है। सारे केस जो हैं ये सारे के सारे पेंडिंग रहते हैं। तो अदालत क्या अपने कामकाज पे कभी संज्ञान लेती है? ले सकती है। क्या अदालत यह कमिटमेंट करेगी कि अगले 6 महीने में नहीं तो कम से कम 1 साल नहीं तो 2 साल 3 साल के अंदर अंदर पेंडिंग केस की संख्या आप 100% नहीं तो कम से कम 50% सुनवाई कर देंगे? ऐसा कमिटमेंट क्या अदालतें करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। आइडल सिचुएशन तो यह भी हो सकता है कि महामारी आनी ही नहीं चाहिए थी, उसको शहर से बाहर देश के बॉर्डर पे ही रोक देनी चाहिए थी। आइडल सिचुएशन तो यह भी हो सकता है कि ज़्यादा बारिश होनी ही नहीं चाहिए और होती है तो उसे बाहर ही रोक दो। आइडल सिचुएशन तो यह भी होता है कि चक्रवात तूफान आता है तो बॉर्डर पर ही रोक दो। आइडल सिचुएशन होता है ज़्यादा धूप हो रही है, ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उस धूप और गर्मी को बाहर ही रोक दो। आइडल सिचुएशन होता है ज़्यादा ठंड हो रही है, ज़्यादा सर्दी हो रही है तो उस कड़ाके ठंड को जो है बॉर्डर पे ही आप उसको रोक दीजिए। आइडल सिचुएशन यह भी होता है कि आप जो इमेजिन कर लें बस वह इम्प्लीमेंट हो गया। क्या आइडल सिचुएशन बनाई जा सकती है इस तरह की? और ऐसे मामलों में ऑर्डर पास करने का क्या अधिकार कोर्ट को है? यह भी विचारणीय है। आइडल सिचुएशन तो यह भी हो सकता है कि कोर्ट में कोई पेंडिंग ना हो केस, लेकिन है, ऐसा तो होता है और हो रहा है। तो फिर मेडिकल व्यवस्था पे एक आइडल सिचुएशन इमेजिन कर लेना इस महामारी के दौर में और ऑर्डर पास कर देना कितना तथ्यात्मक और तर्कसंगत है, यह विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस तरह की आइडल सिचुएशन में आकर के हाई कोर्ट और कोर्ट जो है अपना उसका खुद का जो मूल काम है वह उससे भटकती जा रही है, या फिर यूं कहें कि यह भटक गई है। हाई कोर्ट का काम है कि संविधान ने जो व्यवस्था बना रखी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो व्यवस्था दी है, सिस्टम बनाया है, पार्लियामेंट में जो कानून बना रखे हैं, उन कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है या नहीं, इस पर ध्यान दें। इम्प्लीमेंट करने वाली संस्थाएं जो मिशनरी हैं सही से कर रही है या नहीं। यदि इम्प्लीमेंटेशन में
कानून का उल्लंघन हुआ है तो उस पर संज्ञान लेने का अधिकार कोर्ट को है और लेना भी चाहिए। लेकिन पॉलिसी मैटर पे जो सरकार का कार्य है, सरकार क्या कानून बनाए, कैसे बनाए, विदेश नीति क्या हो, बॉर्डर पे किस तरह से सेना की तैनाती हो और क्या और कैसे हो, इन सब बातों का संज्ञान लेने का अधिकार संविधान ने कोर्ट को नहीं दिया है। यह भी आप ध्यान में रखें। क्या कोर्ट को सारे स्ट्रीम, सारे क्षेत्र का विशेषज्ञता प्राप्त है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप डेटा के आधार पर, सर्वे के आधार पर, विशेषज्ञों के सलाह, विशेषज्ञों के राय के आधार पर आप सरकार को राय दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। एक स्ट्रक्चर सलाह जो है आप सरकार के पास भेज सकते हैं। फैसला और आदेश पारित करने का अधिकार आपको नहीं है। और हाँ, ये अधिकार आप खुद से बना भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट की खुद की एक लिमिटेशन है, जिस तरह से सरकार की लिमिटेशन है, जिस तरह से चुनाव आयोग की लिमिटेशन है, जिस तरह से रिजर्व बैंक की लिमिटेशन है, हर संस्था का अपना एक लिमिटेशन है। उसी तरह से कोर्ट का खुद का भी अपना एक लिमिटेशन है। किसी को भी अनलिमिटेड राइट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, तो फिर अनलिमिटेड अधिकार कोर्ट ने खुद से कैसे पैदा कर लिया, कैसे बना लिया? पिछले दिनों हाई कोर्ट ने कई राज्यों में इस तरह के तर्कहीन, तथ्यहीन, बेतुका फैसले दिए। सिर्फ हाई कोर्ट ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी ही कुछ टिप्पणियां आई हैं, जिस पर पिछले दिनों मोदी सरकार की ओर से सख्त टिप्पणी की गई, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश जारी ना करे जो व्यवहारिक न हो, क्योंकि इस महामारी में सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशलाइज्ड व्यू नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, और नहीं किसी तरह का आयोग का कोई रिपोर्ट है, या ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं है जो इन हालात में मेडिकल व्यवस्था पर कोई राय दे सके। ऐसे में जबकि सरकार ऑलरेडी पहले से ही कुछ सर्वे है, कुछ मापदंड है, मानदंड है, कुछ आकलन है, जिन पर रिपोर्ट के आधार पर, विशेषज्ञों के राय के आधार पर फैसला ले रही है किस राज्य में कितना और क्या आवश्यकता है। तो ऐसे स्थिति में इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी तर्कहीन नहीं है, तथ्यात्मक नहीं है और कानूनन जायज भी नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या यह एक साजिशन ऐसा हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के आरंभ में बताया था, वामपंथी लेफ्ट लिबरल गिरोह की जो साजिश है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ सबसे अधिक सांसद और विधायक चुने जाते हैं। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल में भी चुनाव होने वाले हैं 2022 में। जनता के बीच कैसी मानसिकता होगी चुनाव के समय, इस महामारी के दौर में, जैसा कि हमने देखा है कि किस तरह से पिछले एक महीने से मीडिया में एक तरह का मैसेज देने का कोशिश किया जा रहा है फर्जी तरीके से कि योगी सरकार कोरोना काल में विफल है, हैंडल करने में नाकाम रही है, जबकि कुछ विदेशी सरकारें और WHO और अन्य संस्था यूपी मॉडल को सही मान रही है। तो यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि तमाम तरह की खबरें छप रही हैं कि देखिए लाशों के ढेर लगी हुई है, अव्यवस्था है, अस्पताल में लोग मर रहे हैं, इतनी सारी लाशें जल रही हैं, लाशें जो है नदियों में बहाई जा रही हैं। ऐसी खबरों के बीच हाई कोर्ट की टिप्पणी संदेह के घेरे में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कहीं वामपंथी सेकुलर लिबरल लॉबी की सक्रियता अदालतों को प्रभावित तो नहीं कर रही है, यह भी विचार हमें करना पड़ेगा।
साथ ही साथ अदालतें भी स्वयं खुद को देखे कि उसके काम काज में क्या स्वयं से संज्ञान लेने की आवश्यकता है, जो कई सालों से दशकों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जरा आप अपने कार्य में भी टारगेट सेट करें कि अगले 1 साल 2 साल 3 साल में आप सारे पेंडिंग केस सुलझा देंगे, फैसला देंगे, निर्णय दे देंगे, बशर्ते कि आप सरकार के कार्य में कामकाज में दखल अंदाजी करते हैं। तो यह है पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मेरे देखने वालों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है तो, साथ ही साथ आप लाइक और शेयर भी करें। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।